चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इंडोनेशिया के सदर से मुलाकात, दो तरफा और इलाकाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल, दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई शराकत दारी पर भी गुफ्तगू, पाकिस्तान और इंडोनेशिया का दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा, इंडोनेशिया के सदर की पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ, प्राबू सोबांतो का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी किरदार का एतराफ़, मुलाकात में तरबियत, इंसदाद दहशतगर्दी और इस्तिदाद कार में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बलूचिस्तान के इलाके मूसाखेल कोट खान मोहम्मद में चोरी के शुबे में दहकते अंगारों पर से गुजरने की रस्म, रिवायती बलोची रस्म के तहत अंगारों पर से गुजरने वाले तमाम मुल्जिमान बेगुनाह साबित हुए। डीसी मूसाखेल रज़ाक खजक के मुताबिक वाक़े का इल्म होते ही एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। अंगारों से मुतासर होने वालों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुकामी लोगों ने कहा कि इस अमल से कबल सरकारी इदारों को इत्तला दी गई थी, इंतबाह के बावजूद इंतजामिया खामोशी इख्तियार कर गई। बिजली सारिफीन के लिए अच्छी और बुरी खबर साथ, माहाना एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 88 पैसे फी यूनिट सस्ती, सहमाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली 33 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने माहाना और सहमाही एडजस्टमेंट की मंजूरी दे दी। इजाफा जुलाई तक सितंबर तक एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। नई कीमतों का इतलाक दिसंबर से फरवरी तक होगा। सारिफीन पर मजमूई बोझ 6 अरब 6 करोड़ 70 लाख रुपए पड़ेगा। बिजली कीमत में कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम डेस्कोस के सारिफीन पर होगा। पीटीए के जलसे में विफाकी वुज़रा के खिलाफ नामुनासिब बातें की गईं। डायस पर खड़े होकर खुद को ठीक और दूसरे को गलत कहना मुनासिब नहीं है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की गुफ्तगू। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीए के जलसे में इदारों के खिलाफ बातें की गईं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी बोले, सोशल मीडिया के जरिए जहर आलूद मवाद फैलाया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में शाम के बाद हम कहीं निकल नहीं सकते, सूबाई हुकूमत को अमन अमान से मुतालिक फोकस करना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, अडियाला जेल में बैठे शख्स की सजा डी चौक नहीं अदालतों से माफ होगी। विफाक के साथ दलील और दलाइल के साथ बात करनी चाहिए। अमन होगा तो तरक्याती काम भी होंगे और खुशहाली भी आएगी। पाकिस्तानी यूट्यूबर रजब भट्ट को बरतानिया से डिपोर्ट कर दिया गया। रजब भट्ट पाकिस्तान जाने वाली परवाज से रवाना मुल्क बदरी की वजह उनका बरतानवी वीजे की मनसूखी बना। रजब भट्ट का वीजा 2027 तक था, लेकिन वीजा फॉर्म में हाल ही में दर्ज मुकदमात का जिक्र न करने पर मुल्क बदरी अमल में आई। रजब भट्ट को बरतानिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने चंद हफ्ते कबल गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी दहशतगर्दी कवानीन के तहत की गई, लेकिन बाद में क्लियर कर दिया गया। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 फरवरी 2026 को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 22 से 27 दिसंबर जमा करवाए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 16 जनवरी को आवेजा की जाएगी। उसी रोज इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ जाली डिग्री केस काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में डिवीजन बेंच ने जस्टिस तारिक मोहम्मद जहांगीरी को नोटिस जारी कर दिया। तमाम फरीकैन को 3 दिन में जवाब जमा करवाने का हुक्म। पंजाब पतंगबाजी ऑर्डिनेंस 2025 पंजाब असेंबली में पेश। मतन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर हुकूमत से इजाजत लेकर जिले में पतंगबाजी की इजाजत देंगे। पतंग साजी और पतंग फरोख्त के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी होगी। पतंग साजों की रजिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर करेंगे। बगैर रजिस्ट्रेशन पतंग और डोर बनाते वक्त और बेचते पकड़े जाने पर 5 साल तक सजा और लाख रुपए जुर्माना होगा। पतंगबाज तंजीमों के लिए भी रजिस्ट्रेशन लाजिम करार। उनके कहने पे क्या बाप का माल है? हाँ, उनके कहने पे इस्तीफा दे दूंगा मैं। बंदा चला गया, जो मेयर नहीं बना वो लाहौर चला गया ना। हम तो यहाँ मौजूद हैं, हमारा शहर है, इंशाल्लाह यहाँ रहेंगे। इनको 5 लाख रुपए 12 लाख रुपए कर दिए, कुछ किया इन्होंने? वो 12 लाख को 13 लाख कर दिया, कुछ किया इन्होंने? इनका मुंह नहीं है, बिकॉज काम करने की इनकी नीयत नहीं है। मैं क्यों इस्तीफा दूं, इनके बाप का माल है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का जमात इस्लाम की जानिब से इस्तीफे के मुतालबे पर रद्द अमल। मीडिया से गुफ्तगू में मुखालफिन पर बरस पड़े, बोले मैंने केएमसी को पैरों पर खड़ा कर दिया है। मेरे काम करने पर इनको बहुत परेशानी है।
सड़क हम बनाते हैं, रोड कटिंग की इजाजत जमात इस्लामी के टाउन देते हैं। ये जमात का नहीं, हम सब के बुजुर्गों का कराची है। तासुब, तफरीक और तनकीद की सियासत इस शहर की तरक्की में रुकावट बनी है। शहर के तमाम अजला में पीपल्स पार्टी काम करके दिखाएगी। डॉक्टर वर्दा को अगवा के 1 घंटे बाद ही कत्ल कर दिया गया था। DHQ अस्पताल से अगवा के बाद कत्ल की जाने वाली डॉक्टर वर्दा के कत्ल केस में अहम इंकशाफात। मुल्जिमान पहले जिना आबाद के जेर तामीर मकान में ले गए, जहां खातून को गला दबाकर कत्ल किया गया और लाश ठंडियानी के करीब दफना दी गई थी। एबटाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तमाम मुल्जिमान को 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने केस में मुल्जिमा रिदा के शौहर वहीद को भी शामिल तफ्तीश कर लिया। शिकारपुर में मंछर शेख के इलाके में पुलिस और डाकुओं में मुबैना मुकाबला। 9 मुल्जिमान हलाक। फायरिंग के तबादले में DSP गढ़ी यासीन जहूर सुमरो और खातून DSP समेत 4 अहलकार जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन लंजार का कामयाब ऑपरेशन पर SSP शिकारपुर और पुलिस टीम को शाबाश। कराची के इलाके गुलशन इकबाल के फ्लैट से 3 खवातीन की लाशें मिलने का वाकया। पुलिस ने बाप और बेटे दोनों को हिरासत में ले लिया। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि घर के सरबरा इकबाल की जेब से एक खत मिला है। खत इकबाल की मौत के बाद जाहिर होना था। इकबाल के मुताबिक बीवी, बेटी और बहू उसके सामने मरे। बेटे ने कई गोलियां खाईं और उसके सामने मरने लगा। तफ्तीश के दौरान यासीन की 2 शादियों का इंकशाफ भी हुआ। यासीन पर करोड़ों रुपए का कर्जा है। जेरे हिरासत यासीन पर लियारी में फ्रॉड का इल्जाम भी है। लाहौर में अफसोसनाक हादसा। वारा 77 स्टॉप GT रोड पर मकान की छत गिर गई। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक। शनाख्त 28 साला अहमद कदीर, 30 साला अमीर हमजा, 23 साला अरसलान मजहर के नामों से हुई है। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने मलबे से 2 अफराद को जिंदा निकाला। घर की छत मिट्टी और गारे से बनी हुई थी। ऑर्डिनेंस 2025 नामंजूर। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल। मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मुल्क भर में ऑपरेशन मुअत्तल। वजीर ट्रांसपोर्ट से मुज़ाकरात नाकाम। आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करने का इंदिया दे दिया। हड़ताल के बायस शहरों में सामान की तरसील मुतासर। कराची में भी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स सरापा एहतजाज। माड़ीपुर में ट्रांसपोर्टर्स एहतजाजी कैंप में बैठ गए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से एशियाई तरक्याती बैंक के वक्त की मुलाकात। ट्रांसपोर्ट मंसूबों के लिए मुकम्मल माली मुआवनत की यकीन दहानी। सूबाई वजीर ने बताया कराची के लिए बायोगैस पर चलने वाली बसेस की खरीदारी के अमल को बाज़ाब्ता शुरू किया जा रहा है। बायोगैस और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से माहौलियाती आलूदगी में कमी लाने में मदद मिलेगी।